मगरमच्छ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसका खाना उसके मुंह से ही छिन जाएगा। वह नदी किनारे अपने शिकार का आनंद ले रहा था। तभी आसमान से एक परछाई तेजी से नीचे आई। अफ्रीकी ऑस्प्रे। पलक झपकते ही उसने मगरमच्छ के मुंह से मांस का एक बड़ा टुकड़ा झपट लिया और पास के पेड़ पर जा बैठा। खाना चुराना ऑस्प्रे के लिए यह रोज की बात थी, लेकिन पेट अभी भरा नहीं था। ऑस्प्रे की नजर फिर नीचे टिक गई। वह हवा में चक्कर काटने लगा। एक बार फिर झपट्टा। इस बार हड्डी समेत मांस का टुकड़ा हाथ लगा। मगरमच्छ का धैर्य टूट गया। उसने तेजी से खाना निगलना शुरू किया। इस बार चोर को मौका नहीं दूंगा। मगर ऑस्प्रे फिर लौटा, पंख फड़फड़ाते हुए, आंखों में वही बेशर्म चमक। बस गुस्से में मगरमच्छ ने अपने विशाल जबड़े जोर से खोल दिए। हवा का तेज झोंका आया और ऑस्प्रे का बैलेंस बिगड़ गया। मगरमच्छ धीरे धीरे किनारे की ओर रेंगा। आज इसे सबक सिखाना था। ऑस्प्रे पीछे हटा। उस विशाल जानवर से सीधी टक्कर? समझदारी नहीं। वह तेजी से हवा में उड़ा, लेकिन हारा नहीं। थोड़ी देर चक्कर लगाया, मौका भांपा और एक बार फिर मांस का टुकड़ा उड़ा ले गया। मगरमच्छ इस बार सिर्फ देखता रह गया। क्रोध में उसने मांस को अपने सामने कसकर थाम लिया। ऑस्प्रे को घूरता रहा, उसे पूरा निगल जाने की तमन्ना लिए, लेकिन यह पानी नहीं था। यहाँ ऑस्प्रे की फुर्ती का कोई जवाब नहीं था। वह पंजों और पंखों से परेशान करता और जब मगरमच्छ झपटता, वह हवा में गायब। फिर लपका, फिर चुराया, फिर उड़ा। यह अफ्रीकी ऑस्प्रे एक बार में 300 से 400 ग्राम तक चुरा सकता था और दिन भर ऊर्जा बनाए रखने के लिए ऐसे कई शिकार जरूरी थे। पेड़ पर बैठा ऑस्प्रे इत्मीनान से खा रहा था, नीचे उस बेबस दैत्य को देख रहा था और अगली चोरी की योजना बना रहा था। एक के बाद एक जीत, हर बार। ऑस्प्रे का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। हड्डियों से मीट के टुकड़े खाने के बाद उसने फिर से अपने पंख फैलाए और मगरमच्छ के इलाके की तरफ वापस चक्कर लगाया। इस बार वह नीचे झपटा और मगरमच्छ के मुंह से मीट का एक बड़ा टुकड़ा छीन लिया, लेकिन मीट के वजन की वजह से वह आसानी से हवा में नहीं उड़ पाया। मगरमच्छ के पीछा करने पर वह बस अपने पंख फड़फड़ाकर पानी की सतह के पास जा सका। जैसे ही ऑस्प्रे मीट को किनारे तक घसीटने लगा, मगरमच्छ उसके पास आ गया। मगरमच्छ के लगातार पीछा करने पर ऑस्प्रे ने एक बार फिर अपनी हमेशा की तरह हवा में उड़कर मौके का इंतजार किया। इस बार मगरमच्छ ने आखिरकार अपने शिकार को बचाया, मीट को चबाया और धीरे धीरे पानी में वापस आ गया। हार मानने को तैयार नहीं, ऑस्प्रे ने हवा में अपने पंख फड़फड़ाए और फिर से हमला करने का फैसला किया। वह बहुत ऊपर से नीचे झपटा, लेकिन अचानक मगरमच्छ ने अपने बड़े जबड़े खोले और काट लिया, जिससे ऑस्प्रे का बैलेंस बिगड़ गया और वह पानी में गिर गया। नदी के पानी ने उसके पंख भिगो दिए, जिससे उसका शरीर भारी हो गया और वह उड़ नहीं पा रहा था। वह पानी में बस अपने पंख बेतरतीब ढंग से फड़फड़ा सकता था। मगरमच्छ ने डाकू को ठंडे दिमाग से देखा, धीरे धीरे पास आकर अपने बड़े जबड़े खोले। जोर से काटने पर उसने डाकू की जान ले ली, उसे गंदी नदी में घसीटते हुए। लालच और घमंड की वजह से आखिरकार